एक तू ही निरंकार। पद संख्या 303। लोगों किसी के तन पर कोई जात का बना निशान नहीं, किसी को छोटा बड़ा बना के भेजा यहाँ भगवान नहीं। रब के घर का दर है साझा, कोई निर्धन धनवान नहीं, इसके घर का दर है साझा, कोई राजा दरबान नहीं। प्रेम प्यार जग का सबका फीका, इसकी सच्ची प्रीति है, कहे अवतार बस शीस झुकाना, यह इस दर की रीति है। लोगों किसी के तन पर कोई जात का बना निशान नहीं। सत्संग जी सदगुरु महाराज कहते हैं, सच्चे परमात्मा बार बार समझाते हैं हमें कि किसी के तन पे जात का कोई निशान नहीं बना होता है। सत्संग जी जब मनुष्य आता है, जन्म लेता है बच्चा, तो उसके शरीर पर आप कोई निशान देखते हो सत्संग जी? किसी भी जाति पाति का निशान होता है कि ये पंडित है, ब्राह्मण है, ये छोटी कास्ट का है, ये बड़ी कास्ट का है? कभी कोई किसी बच्चे के शरीर पर निशान देखा है पैदा होने के बाद? तो ये प्रभु परमात्मा हमें बार बार क्या समझाता है? ये निरंकार अपने जात पात वर्ण धर्म और धर्म का कभी अभिमान नहीं करना है। तो सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा तो इंसान को धरती पर भेजता है, ये कभी किसी पर स्टंप लगा के नहीं भेजता है कि ये क्षत्रिय है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। तो सत्संग जी ये सब जो जात पात है ना, ये इंसान खुद ही बनाता है। परमात्मा कभी जात पात नहीं बनाता है। वो तो इंसान को जैसे ही कोरा कागज होता है ना, ऐसी बच्चा आता है, उसके ऊपर कोई निशान बना नहीं होता है। किसी को छोटा बड़ा बना के भेजा यहाँ भगवान नहीं। सत्संग जी भगवान ने किसी को छोटा बड़ा बना के नहीं भेजा है कि ये पैसे वाला है, ये निर्धन है। तो सत्संग जी किसी का बड़ा काम है, किसी का छोटा काम है, ये परमात्मा थोड़ी ना भेजता है ये सब। ये तो इंसान खुद इस धरती पे आके सीखता है, क्योंकि इस मायावी संसार में है ना, माया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है सत्संग जी। और लोग जात पात खुद ही बनाते हैं, और हर इंसान की एक न एक जात नाम के पीछे लगी ही रहती है सत्संग जी। लेकिन जो जो सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाता है ना, उसकी फिर कोई जात नहीं होती है। उसका तो वो मालिक एक ही होता है, वो सबके अंदर होता है, कण कण में होता है। निरंकार, निरंकार का नाम जुड़ जाता है संत के आगे। पहले हमारा नाम, हमें लोग अपने नाम से जानते थे सत्संग जी, लेकिन जब ये ब्रह्म की हमें प्राप्ति हो गई ना, सतगुरु महाराज हमारे जीवन में आ गए सत्संग जी, तो सत्संग जी अब हमें हमारे नाम से कोई नहीं, संत महात्मा के नाम से पुकारते हैं सत्संग जी। ये निरंकार, निरंकार हमारी पहचान, ये निरंकार से जुड़ जाती है फिर सत्संग जी। ये तो परमात्मा कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं, रब के घर का दर है साझा। सत्संग जी इस रब का दर तो साझा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग टुकड़े बना के भेजता है। ये परमात्मा किसी को अलग अलग घर देख के नहीं भेजता है, इसका तो एक साझा है सत्संग जी। जो भी होता है यहाँ पे आके होता है। जीवन लेने के बाद इंसान तेर मेर इसी दलदल में धस जाता है सत्संग जी। कोई तो किसी के खाने पीने पे नफरत करता है, कोई पहनने पे नफरत करता है, लेकिन ये निरंकार, ये सदगुरु महाराज हमें यही तो समझाते हैं कि ये रब का दर तो साझा है। हमें इस एक सांझे में ही रहना है, अलग अलग बंटवारा करके नहीं रहना है, अपने जीवन का बंटवारा नहीं करना है। कोई निर्धन धनवान नहीं, इसके दर पे ना तो कोई निर्धन है ना कोई धनवान है। ये सदगुरु का दर तो साझा है सत्संग जी। ना कोई यहाँ पे छोटा बड़ा है, ना जात पात है, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई अनपढ़ है। ये सत्संग जी ये तो इस रब का दर तो साझा है। ये प्रभु परमात्मा, ये जो सबका पिता है, ये इसके लिए तो सभी एक समान है। परमात्मा का, इस रब का प्यार सबके लिए एक समान है। ये सबको एक ही दृष्टि से देखता है, इसके लिए कोई छोटा बड़ा, कोई निर्धन धनवान नहीं है। ये रब हमें बार बार समझा रहा है सत्संग जी। सतगुरु महाराज बार बार अपने विचार में हमें समझाते हैं कि हमें किसी से तेर मेर नहीं करनी है, किसी जाति वर्ण का हमें कभी अभिमान नहीं करना है, न किसी के खाने पीने उठने बैठने पे कोई ऐतराज करना है, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं सत्संग जी। ये तन मन धन
सब इस निरंकार का है, अपना तो कुछ भी नहीं है। तो ये रब बार बार समझा रहा है, इस सांझे की पहचान कर लो, इस एकत्व की पहचान कर लो, इस मिलवर्तन की पहचान कर लो साथ संगत जी। सदगुरु महाराज हमें आए हैं, सदगुरु महाराज सुदीक्षा जी महाराज इस जग में प्यार बांटने के लिए तो आए हैं, ये सत्य का संग कराने के लिए तो आए हैं, ज्ञान की रोशनी बांटने के लिए आए हैं कि सबके जीवन में ये ज्ञान की रोशनी आए। सब इस ये जो माया भी है ना, ये जो माया है, माया से दूर होके चले, उन्हें सब समझ में आ जाए कि माया हमें डुबोती है और सदगुरु महाराज हमें डूबने से बचाते हैं। तो यही तो कहते हैं सदगुरु महाराज, इसके दर का दर है साझा। सासंग जी, इसका दर साझा है, सबके लिए एक समान है, कोई तेर मेर कोई फर्क नहीं है। लेकिन सासंग जी, ये हमें जब ज्ञान ज्ञान को हम पा लेते हैं ना, ज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाती है, सदगुरु महाराज के चरणों से हमारा नाता जुड़ जाता है ना, तब हमें ये जो माता जी ने 5 फ्रेंड बनाए हैं सदगुरु महाराज ने, तब हमें समझ में आता है इस सांझे घर के बारे में, तब समझ में आता है हमें। जब तक ये ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा, इससे सदगुरु महाराज से हमारा नाता नहीं जुड़ेगा, तो इसके घर का दर है सांझा। इस सांझे घर को हम तभी समझ पाते हैं सासंग जी, वरना तो इस तेर मेर के बंधन में ही बंधे रहते हैं। कोई राजा दरबान नहीं सासंग जी, इसके दर पे है ना, कोई राजा नहीं है, कोई दरबान नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है सासंग जी, क्योंकि ये सदगुरु महाराज है ना, सबको एक ही प्यार वाली दृष्टि से देखता है। पापी से पापी को भी अपने चरणों में जगह देता है, अपने गले से लगाता है सासंग जी। इसकी नज़रों में ये नहीं है कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये बुरा है। इसकी नज़रों में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, सब एक ही समान है सासंग जी। सबको एक ही दृष्टि से देखता है ये परमात्मा, सबको एक समान प्यार करता है। ये तो सभी के साथ चिपका हुआ है सासंग जी, ज्ञानी के साथ भी और अज्ञानी के साथ भी, दोनों एक ही समान है उसकी नज़रों में। लेकिन सासंगत जी, जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है ना, तभी वो इस प्रभु परमात्मा के एहसास में जीता है। उसे इस निरंकार के चरणों से जुड़कर ही एहसास होता है इस सांझे घर के बारे में सासंगत जी। तो ये सदगुरु महाराज यही तो कहता है कि इस रमे राम को जान लो, पहचान लो, जग में प्यार बांटने के लिए तो आए ही है ये। प्रेम प्यार जग का सबका, प्रेम प्यार जग का सब फीका, इसकी सच्ची प्रीति है सासंग जी। ये जो जग का प्रेम प्यार है ना, ये हमारा बहुत बड़ा यार दोस्त हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं, प्यार तो सभी में होता है सासंग जी, हर रिश्ते में प्यार होता है। लेकिन ये प्रेम प्यार है ना, जग का फीका होता है, इसकी सच्ची प्रीति है सासंग जी। इस निरंकार की ही प्रीत सच्ची प्रीत है। बाकी जो प्रेम प्यार है ना जग का, वो तो सब फीका है, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाना है सासंग जी। कोई सगी संबंधी, कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं साथ जाएगा, लेकिन इसकी प्रीति हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी सदगुरु महाराज की, क्योंकि जो इसके चरणों से जुड़ जाता है ना, उसका एक निज घर बन जाता है इस निरंकार के पास। कहे अवतार बस शीश झुकाना सासंग जी, ये रब है ना, ये प्रभु परमात्मा बार बार समझाते हैं हमें कि बस शीश झुकाना, यह इस दर की रीति है, इसके दर पे शीश झुकाने की रीति है। क्योंकि जो झुक जाता है ना सासंग जी, उसके अंदर निरंकार होता है सासंग जी, और जो सर उठा के चलता है ना, उसके अंदर अहंकार होता है सासंग जी। तो इस निरंकार के दर पे शीश झुकाते ही इंसान को है ना, इस प्रभु परमात्मा का एहसास हो जाता है। क्योंकि सदगुरु महाराज के चरणों में जिसने भी शीश झुकाया ना सासंग जी, उसे जीवन में है ना फिर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आई है सासंग जी। जीवन जीने का है ना सलीका सीख जाता है इंसान, हर चीज़ से सारे भरम भूले के सब दूर हो जाते हैं सासंग जी उसके। तो सासंग जी, आओ मिल के ऐसे सच्चे परमात्मा के सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के इसका लख लख शुक्राना करते हैं सासंग जी। हमें शुक्राना ही करना है, चाहे किसी भी हाल में रहे, शुक्राना करना है, कभी शिकवा नहीं करना है कि सच्चे पातशाह तेरा लख लख शुक्राना है, तूने हमें अपने चरणों से जोड़ लिया। तो सासंग जी, आओ मिल के बड़े प्यार और सत्कार से कहे धन निरंकार जी।